Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, today's point of discussion will be the offense of robbery under Indian Penal Code 1860. We will discuss all the essentials for the offense of robbery as well as we will discuss the punishment for the offense of robbery. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस जो रॉबरी का ऑफेंस है, इसके डेफिनेशन, इसकी इसेंशियल प्लस इसके पनिशमेंट हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑफेंस ऑफ रॉबरी। Section 390 defines what is mean by robbery. So in all robbery there is either theft or extortion. तो रॉबरी में एक तो थेफ्ट रहेगा या एक्सटॉर्शन रहेगा। मतलब क्या हुआ कि रॉबरी इज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। कि मतलब कि रॉबरी क्या है, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट का सीरियस फॉर्म है, एग्रेवेटेड फॉर्म है, उससे ज्यादा सीरियस है। समझ रहे हो? सो रॉबरी है तो रॉबरी एक तो वो थेफ्ट होगा रॉबरी में या एक्सटॉर्शन होगा, है ना। इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जो रॉबरी में एक तो उसमें थेफ्ट है नहीं तो एक्सटॉर्शन है, दोनों में से एक ही चीज रहेगी। अब देखिए व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कि थेफ्ट रॉबरी कब हो जाएगा। देखिए थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट the offender for the end voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint. Suppose we have already discussed the definition of theft. Suppose if any person moved any movable property out of the possession of owner without his consent with a dishonest intention, it is a theft. के डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ओनर के पोजीशन में से अगर मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर कोई जाता है तो वो थेफ्ट है। तो ये थेफ्ट रॉबरी में कब कन्वर्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल हुआ ऐसा कि वो चोरी कर रहा है चीज, और चोरी करते हुए वो प्रॉपर्टी मूव करते हुए ओनर को पता चल गया और ओनर ने उसको रेजिस्ट करने की कोशिश किया, ओनर ने उसको रोकने की कोशिश किया। जब ओनर उसको रोकने की कोशिश किया तो ओनर को उसने इंजूर किया, ओनर को उसने मारा और मारकर वो प्रॉपर्टी लेकर भाग गया। तो क्या हो गया, वो जो थेफ्ट था वो कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। बिकॉज व्हाइल कमिटिंग द थेफ्ट ही हैज यूज्ड फोर्स, ही हैज इंजूर्ड द owner of that particular property. So the offender for the end voluntarily causes or attempted to cause to any person death or hurt or wrongful restraint. तो पर्सन को अगर डेथ कॉज करता है या हर्ट करता है या wrongful restraint, फॉर एग्जाम्पल चोरी कराए, वो प्रॉपर्टी बाहर लेकर आ गया और जैसा ही उस ओनर को पता चला, ओनर आने वाला था तो उसने दरवाजा लगा दिया और भाग गया, तो ये क्या हुआ, wrongful restraint हो गया। तो क्या हो गया, थेफ्ट कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। तो ये और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि जब चोरी कर रहा था, बहुत सी बार ये होता है कि चोर चोरी कर रहा है और जैसा ही चोर चोरी करके निकलना चाहता है कि उसमें फॉर एग्जांपल रात के अंधेरे में चोरी कर रहा है और घर वाले एकदम जाग गए और चोर चिल्लाया और उसको रोकने की कोशिश किया। जैसा ही रोकने की कोशिश किए तो उसने अपने पास से जो नाइफ था, चाकू था, वो चाकू निकाला और उसको ये कहा कि देखिए अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगे आप तो मैं आपको जान से मार दूंगा या मैं ये चाकू आपको मारूंगा, लाइक दैट। तो ये कर अगर वो प्रॉपर्टी लेकर जाता है तो क्या हो गया, उसका जो थेफ्ट था, जब तक वो ये धमकी नहीं दिया तब तक वो थेफ्ट था, जैसा ही उसने चाकू निकालकर उनको धमकी दिया वो थेफ्ट कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। अब देखिए व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। अब एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होगा, देखिए extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person। अब extortion तो कर रहा है, for example extortion robbery कब होगी कि at the time of committing the extortion। for example वो पर्सन है जिससे वो पैसा ऐंठना चाहता है, एक्सटॉर्शन करना चाहता है,
है ना। उस पर्सन को क्या किया, उस पर्सन के प्रेजेंस में उसको कहा कि देख तेरा ये राज मुझे पता है और अगर तू मुझे इतना पैसा नहीं देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, कि अगर मैं किसी पर्सन को ये धमकी दे रहा हूं वो पर्सन के सामने कि देख तेरा ये राज मुझे पता है और अगर तू मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं तेरा राज लोगों के सामने लेकर आ जाऊंगा, और वो पैसा ऐंठने के लिए मैंने उसको क्या किया, उसके प्रेजेंस में उसको मैंने जान से मारने की कोशिश की या उसको जान से मारने का डर दिलाया। मैंने फॉर एग्जाम्पल चाकू निकाला और उसको बोला कि देख अगर तू ऐसा नहीं करेगा, तो अगर तू पैसे नहीं देगा अभी तो मैं तेरा राज लोगों के सामने फाश कर दूंगा। तो एक्सटॉर्शन तो था, लेकिन जैसा ही मैंने उसके प्रेजेंस में उसको इंजरी पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। And by so putting in fear, induce the persons to put in fear then and there to deliver up the thing extorted. तो उसको जान से मारने की धमकी देके उससे पैसे ऐंठा तो वो क्या हो गया, एक्सटॉर्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रॉबरी। तो डेफिनेटली यह होता ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी को फोन करके बोलूं कि देख तू मुझे इतने इतने पैसे नहीं दिया तो मुझे पता है तू कहां से जाता है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा या तेरे पैर तोड़ दूंगा, तुझे इंजरी कॉज करूंगा, तो ये क्या हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। लेकिन ये एक्सटॉर्शन हो गया क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है जिस पर्सन को मैं धमकी दे रहा हूं, तो एक्सटॉर्शन हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल बहुत सी बार लूट मार होती है, देखिए कि कोई एक रास्ते से जा रहा है रात में अंधेरे में, तो एक पर्सन आ गया और उसको चाकू दिखाया और उसको बोला कि देख जितने भी तेरे पास पैसे है वो सारे पैसे मुझे दे दे, तो होगा क्या, पैसे तो ऐंठ रहा है, एक्सटॉर्शन है, लेकिन जैसा ही वो जान से मारने की धमकी दे रहा है उसको तो वो एक्सटॉर्शन क्या हो गया, कन्वर्टेड इनटू द रॉबरी, वो रॉबरी हो गया, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए कि व्हेन थेफ्ट कन्वर्ट इनटू अ रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन कन्वर्ट इनटू अ रॉबरी, एक्सप्लेनेशन इज देयर, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो पर्सन प्रेजेंट कब होगा, क्योंकि इतना नजदीक है कि उसको यहां तक धमकी पहुंच सके, उसको ये डर लगे कि मैं इसको नहीं दूंगा तो ये मुझे जान से मार सकता है, लाइक दैट, तो पर्सन प्रेजेंट है, ऐसा होगा। अब देयर इज एन एग्जांपल, टॉम होल्ड्स पीटर डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स पीटर्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम पीटर्स क्लॉथ विदाउट पीटर्स कंसेंट। तो टॉम ने पीटर को नीचे पकड़ा और उसके पास से क्या किया, उसके जेब से उसका वॉलेट निकाला है, ज्वेलरी जो थी वो ज्वेलरी निकाला उसके कपड़ों से, उसके कंसेंट के बगैर, उसने कंसेंट नहीं दिया। देखिए हियर टॉम हैज कमिटेड थेफ्ट, यहां पर टॉम ने थेफ्ट किया क्योंकि उसके कंसेंट के बगैर मूवेबल प्रॉपर्टी उससे लिया, एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट हैज वॉलंटरीली कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू पीटर, तो वो करने के लिए उसने उसको पकड़कर उसके जेब से निकाला, तो वॉलंटरी क्या किया उसने, कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, उसको रोक के रखा और उसके जेब से प्रॉपर्टी निकाला, तो क्या हो गया कि वो जो थेफ्ट था वो थेफ्ट, टॉम हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी, थेफ्ट कन्वर्ट हो गया रॉबरी में, समझ रहे हो। अगर उसके जेब से सिर्फ पॉकेट निकाल कर लेकर भाग जाता तो वो थेफ्ट होता, लेकिन वो करने के लिए उसने उसको क्या किया, उसको पकड़ा, उसको नीचे दबाया और उसके बाद उसके जेब से पॉकेट निकाला है, ज्वेलरी निकाला, तो थेफ्ट कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। टॉम मीट्स पीटर ऑन द हाई रोड, देखिए टॉम पीटर को मिला कहां पर, हाई रोड पे, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड्स पीटर्स पर्स, उसको पिस्टल बताया और बोला कि तेरा पर्स मुझे निकाल कर दे दे, होगा क्या, पीटर इन कॉन्सिक्वेंसेस सरेंडर हिज पर्स, उसने जान के डर से क्या किया, अपना पर्स निकालकर उसने टॉम को दे दिया। हियर टॉम हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम पीटर, टॉम ने एक्सटॉर्ट किया ना, पीटर से पर्स एक्सटॉर्ट किया, बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस, तो प्रेजेंस में किया उसने, टॉम हैज देयरफॉर कमिटेड अ रॉबरी, है ना, उसके प्रेजेंट में टॉम ने पीटर को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि भाई तेरा पर्स मुझे दे दे, तो उसने पर्स दिया, तो ये इंस्टेंट डेथ कॉज करने की कोशिश की है उसने उसके प्रेजेंस में, तो जो एक्सटॉर्शन था वो एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो गया रॉबरी में, तो टॉम लायबल रहेगा रॉबरी के लिए। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है रॉबरी, इन ऑल रॉबरी देयर इज ओनली थेफ्ट, इन ऑल रॉबरी देयर इज ओनली एक्सटॉर्शन, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें तो इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, रॉबरी में एक तो थेफ्ट रहेगा या एक्सटॉर्शन रहेगा, तो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट वन।
महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इन ऑल थेफ्ट देयर इज अ रॉबरी, इन ऑल रॉबरी देयर इज अ थेफ्ट, इन ऑल एक्सटॉर्शन देयर इज आइदर थेफ्ट और रॉबरी, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। देखिए क्या होगा, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट वन। नाउ जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सेपरेट रॉबरी फ्रॉम डकैती? टाइम, प्रॉपर्टी, नंबर, प्लेस। रॉबरी और डकैती में क्या चीज है जो दोनों में फर्क करती है? एंड दैट इज अ नंबर। कि अगर एक पर्सन ने अगर फॉर एग्जांपल एक्ट किया तो रॉबरी हो जाएगा, और वही एक्ट अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करेंगे तो वो हो जाएगा डकैती। एक्ट विल बी द सेम, बट इफ द नंबर ऑफ पर्सन चेंज, द एक्ट विल बी कन्वर्टेड from robbery to dacoity. If the one person is there, if less than 5 person is there, that will be a robbery. If 5 or more person is there, there will be a dacoity. Punishment for robbery, section 392 में punishment बताई हुई है इसकी। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो rigorous imprisonment है कितनी? 10 साल तक की सजा है, और साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन है। एंड इफ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, द imprisonment may be extended to 14 years. So सनसेट और सनराइज के बीच में अगर होता है ना, सनसेट और सनराइज के बीच में अगर होता है तो यानी रात में अगर रॉबरी होती है तो पनिशमेंट कितनी होगी? विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, 14 साल तक की सजा। 393 में बताया हुआ है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। कोई रॉबरी का अटेम्प्ट करता है तो क्या? Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को धमकी दिया, उसे कनपट्टी पे गन रख दिया और उससे कहा कि तेरा पर्स मुझे दे दे, तो ये क्या हो गया? अगर उसने पर्स दे दिया तो रॉबरी होगा। लेकिन उसी दौरान 4-5 लोग आ गए और वो वहां से भाग गया वो पर्सन, तो ये क्या हो गया? अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी हो गया। तो इसमें पनिशमेंट कितनी है? 7 साल तक की सजा, रिगरस इंप्रिजनमेंट, और साथ ही साथ फाइन। सेक्शन 394, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। रॉबरी करते वक्त अगर किसी को हर्ट करते, इंज्योर किया जाता है तो प्रोविजन क्या होगी? सेक्शन 394 ये कहता है, इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी वॉलंटरीली कॉजेज हर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल गन बताया उसको और गन कनपट्टी पे रख के उससे पर्स मांगा और पर्स लेकर उसने चला गया, तो यहां पर हर्ट किया क्या? उसने नहीं किया, तो सेक्शन 393 में पनिशमेंट होगी उसको। लेकिन सेक्शन 392 में पनिशमेंट होगी उसको। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसने कनपट्टी पे गन रखा और रॉबरी किया और जब जा रहा था तो उसने उसको एक पंच मारा जोर से जिससे उसको हर्ट हुआ और वहां से चला गया, पनिशमेंट कितने में होगी? सेक्शन 394 में पनिशमेंट होगी। क्योंकि while committing a robbery and while attempting to commit robbery he voluntarily causes hurt to that particular victim, कि उसने विक्टिम को हर्ट किया। Such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such a robbery, मतलब एक या एक से ज्यादा पर्सन है, उनमें से कोई भी अगर इंजोर करता है तब भी सबको पनिशमेंट होगी सेक्शन 394 में। पनिशमेंट क्या होगी? शैल बी पनिश्ड विथ imprisonment फॉर लाइफ, उम्र कैद भी हो सकती है यहां पर, और विथ रिगरस imprisonment फॉर a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उम्र कैद, 10 साल तक की सजा या साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है सेक्शन 394 में। सो दीज आर द पर्टिकुलर सेक्शन रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रॉबरी वी हैव डिस्कस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.